हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं और सी के एडमिशन सी को जो है एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। पहला क्वेश्चन का पार्ट यहीं तक है, तो यहीं तक एक डिस्कशन करते हैं। पहले क्या इस क्वेश्चन को रीड करके हमें ये बात समझ में आई कि पार्टनर ए ने और पार्टनर बी ने पार्टनर बी ने कितना कितना शेयर दोनों ने अलग अलग सी को दिया? भाई मेरे को तो आ नहीं रही है, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है? ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं, सी एक नया पार्टनर आया है, बस इतना ही बता रखा है। क्वेश्चन ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि अलग से ए ने कितना दिया, अलग से बी ने कितना दिया। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, जब हमें नहीं मालूम चल रहा होता, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं? लेट द टोटल शेयर बी 1। तो आइए इसे मिटा करके क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लेट द टोटल शेयर बी 1 और सी का शेयर कितना हो गया? सी का शेयर है भाई 1/4, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 1 - 1/4, दिस इज 3/4। अब जो बच गया उसको दोनों पार्टनर्स कौन कौन भाई? ए और बी। तो ए न्यू शेयर निकाल लेंगे कैसे? 3/4 इंटू इसकी ओल्ड रेशो क्या है? 3/5। इसी तरीके से बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5 और सी का शेयर कितना है भाई? इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दिस इज 9/20, दिस इज ऑल्सो 6/20। अब यहां डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 20। इसका शेयर कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया। यहां न्यू रेशो कितनी आ गई? 9:6:5। अब ये न्यू रेशो हो गई। अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अब एक पार्टनर डी एडमिट हो गया, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, ए से, बी से और सी से। कैसे कैसे? 1 इक्वली लेगा तो 1/5 का 1/3 3 हिस्सों में लेगा, तो इसलिए 1/3 लिया। 1/5 का 1/3 बी देगा, 1/5 का 1/3 सी देगा। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के, तो अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के मुझे क्या मालूम चल रहा है? मुझे क्वेश्चन को रीड करते के साथ ही मालूम चल गया कि भाई ए ने कितना दिया अपने शेयर में से नए पार्टनर डी को, बी ने कितना दिया और भाई सी ने कितना दिया। जब मुझे इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ करके ये मालूम चल जाए कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करा है, कितना कितना अमाउंट दिया है नए पार्टनर को, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं? आइए वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ए का शेयर, ए शेयर कितना है भाई? ए का शेयर, ए का शेयर कौन सा लेंगे? यहां से देखें, ए का शेयर क्या है? 9/20। तो ये ले लिया भाई मैंने 9/20। ए सरेंडर टू डी, ए ने कितना दिया डी को? 1/15 दे दिया। एज न्यू शेयर 9/20 था और भाई 1/15 उसने दे दिया। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एलसीएम ले लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके।
जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज 135 माइनस 20, दिस इज 115 बाय 300। अब बात करते हैं बी की। बी का शेयर कितना है भाई? बी का शेयर है 6/20। या 6/20 कहां से लाया हूं? ये रहा 6/20। आइए आगे चलते हैं। बी सरेंडर टू डी। बी ने सरेंडर कर दिया, किसको करा? डी को करा। कितना शेयर करा? 1/15 करा। तो बी का नया शेयर कितना हो गया? 6/20 था, 1/15 दे दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेता हूं 300। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाला है तो भाई डायगनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 90 माइनस 20, दिस इज 70/300। आइए सी की बात करेंगे। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है, यहां से देखेंगे भाई दोबारा से उसी रेशियो से 5/20। 5/20। सी सरेंडर टू डी। सी सरेंडर टू डी में कितना आ गया? 1/15 दिया है। सीज न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना है भाई? सी का जो नया शेयर दे रखा है वो मुझे दे रखा है भाई कितना? देख के बताएं कैसे निकालेंगे। 5/20 माइनस 1/15 कैसे? इसमें से इसका शेयर माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 300। दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है। डायगनली मल्टीप्लाई करूंगा 75 और यहां पर 20, वैल्यू कितनी आ गई? 55/300। अब डी का शेयर कितना है? डी का शेयर था 1/5। क्वेश्चन में देखेंगे डी का शेयर कितना है? 1/5। और डिनोमिनेटर कितना करना है भाई? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 300 डिनोमिनेटर आएगा। तो 60/300। आइए अब इसकी न्यू रेशो को लिखते हैं। न्यू रेशो कैसे लिखी जाएगी? न्यू रेशो इज इक्वल्स टू 115। ये ए का शेयर लिख दिया, 70 ये बी का शेयर लिख दिया, 55 ये सी का और ये डी का। सब में क्या कॉमन है? सब में 5 कॉमन है। 5 को कैंसिल कर देता हूं। 23:14:11:12। तो ये मेरा न्यू रेशियो मैंने निकाल दी है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखते के साथ ही रेशियो का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।